प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि गांव पहरावर में राष्ट्रीय स्तर का लॉ कॉलेज सहित गौड़ संस्था के प्रशासनिक भवन भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल, भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग फॉर गर्ल्स का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। साहब आगे आ जाओ। प्रधान जी पीछे, ठीक है। देखिए 30 तारीख को रोहतक पैरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की जो जमीन थी सरकार ने दी 15.5 एकड़ के करीब लगभग, उस पर एक भव्य आयोजन भगवान परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के रूप में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे, मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण और बाहर से मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद सतीश गौतम जी और भी बहुत सारे साथी आपने देखा होगा वहां पर पहुंचे में सभी का, और जनता हरियाणा के कोने कोने से, मैं कह रहा हूं कोई भी आप नाम ले लें, कहीं से भी कोई बचा नहीं। सभी लोगों को हमने अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और जो भगवान परशुराम जी के में श्रद्धा रखते थे, जो उनमें विश्वास रखते थे, वो लोग बढ़ चढ़ करके, चाहे किसी को पैदल आना पड़ा, किसी को बस से आना पड़ा, किसी को कोई व्हीकल जो भी मिल गया, वो लोग बाग वहां पर पहुंचे और एक भव्य कार्यक्रम अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको उठाया है। जो प्रेमी हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन्होंने पॉजिटिव वे में और ज्यादा उठाया है, जो असलियत थी वो दिखाई है। जो थोड़ा सा मान लो प्रेम की भी एक गहराई है, तो उसी हिसाब से इस बात को रखा गया। लेकिन ओवरऑल जो व्यू आए हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, निष्पक्ष प्रोग्राम था, बिना किसी स्वार्थ के संस्था के लिए प्रोग्राम था। एक सेक्शन, एक एजुकेशनल संस्था, उसके लिए प्रोग्राम था। जो एजुकेशनल संस्था होती है उसकी जो उसमें जो आगे काम बढ़ाया जाएगा वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ काम होगा, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जिसका नाम से आप समझ सकते हो, तो उसमें जो भी काम होगा वो शिक्षा से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बातें रखी। सबसे पहले तो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी भी धन्यवाद करती है, सारे साथियों ने मिलकर के मेरे को भेजा है, आपको भेज दूं मैं, वो भी कर रहे हैं अपना। कि एक तो भगवान परशुराम की एक प्रतिमा, मूर्ति जिसे कहते हैं, वो डिसाइड करेंगे वहां पर आर्किटेक्ट से पूछ करके वहां कितनी ऊंचाई की वो बन सकती है। मतलब जब हमने उस दिन कहा कि प्रहावर जो है, अब प्रहावर गांव अब प्रहावर धाम हो गया, भगवान परशुराम धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। और जिस तरह से प्रहावर गांव का अब इन दिनों में, पिछले दिनों में पूरे देश के नक्शे पर प्रहावर गांव है। आप किसी से पूछोगे, अब तो हालात ये हो गए थे कि भाई रोहतक जाना है 30 को, पहले प्रहावर जाओगे? मतलब किसी को रोहतक भी आना था तो पूछे था वे प्रहावर जाओगे? इतना लोगों ने प्यार, प्रेम, इतने विश्वास के साथ इस प्रोग्राम से जुड़े। उसके बाद एक लॉ कॉलेज की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, लॉ कॉलेज। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए रखा है, जो हमारी बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा स्कोप खुले, नर्सिंग कॉलेज। एक स्कूल जो है, मॉडल स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल
एक जिसमें बच्चे पढ़ करके और ज्यादा बेसिक जो है, जो उनका बेस जो है, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होकर के बच्चे आगे बढ़ सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस तरह से और भी कुछ एलाइड कोर्सेज जो जैसे फिजियोथेरेपी और डिफरेंट कोर्सेज जो नौजवानों को, लड़के लड़कियों को निकलते ही जिनको जॉब की किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कुछ कोर्सेज और भी हम जोड़ेंगे। तो ये सब बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन ये मेरी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया था, आप सबको पता होगा, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें मैचिंग ग्रांट का सिस्टम होता है। बिल्डिंग बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट का सिस्टम होता है, जिस तरह और संस्थाओं में भी दी जाती है। तो आप जितनी मैचिंग ग्रांट देंगे, अगर लड़की